रायबरेली। रमाकांत उपाध्याय, सदस्य गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने BWD गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता की, गाय और प्राकृतिक खेती की। इससे पहले उन्होंने डी ब्लॉक में कोन्हाडी कान्हा गौशाला, परशदेपुर और मामुनी गौशाला सलोन आदि का औचक निरीक्षण कर गौशालाओं में सुविधाओं की जानकारी ली। उन्हें गौशालाओं में हरा चारा, पानी, कूलर, विद्युत, चिकित्सा, साफ सफाई आदि सुविधाएं ठीक मिली। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गौशालाओं की संख्या बढ़ रही है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हर घर में गाय पहुंचना चाहिए। गाय हमारी संस्कृति और संस्कार का हिस्सा है। साथ ही गैस प्लांट लगाकर प्राकृतिक खेती की भी की जाए। दूध, घी के अलावा किसान को खेती का भी लाभ मिलना चाहिए। गाय दूध केवल कुछ वर्षों तक ही देती है, परंतु गौवंश का लाभ खेती के साथ साथ पर्यावरण को भी मिलता है। गोबर और गौमूत्र का लाभ किसानों को मिलना चाहिए। किसानों के घर पर बायोगैस की फैक्ट्री लगेगी का प्रस्ताव चल रहा है। इससे किसानों के गैस सिलेंडर का खर्चा बचेगा। खेत को यूरिया से मुक्ति मिलेगी। गाय के गोबर से पेंट बनाया जाएगा। गौमूत्र और गोबर का महत्व लोगों को बताना है। बैठक में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सहित पशु विभाग के कर्मचारी गण उपस्थित रहे। रायबरेली आने का उद्देश्य यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो गाय से संबंधित योजना है, गाय सुखी रहे, गाय के लिए सारी व्यवस्थाएं सही हों, तो उसके लिए गाय को चूना युक्त पानी मिले, स्वच्छ पानी मिले, सफाई हो, उसको हरा चारा मिले, दाना चोकर मिले, और धूप में गर्मी की व्यवस्था, सर्दी में सर्दी की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं ठीक हों। और इसके साथ ही जो बीमार गौवंश है, कमजोर गौवंश है, उसकी भी चिंता हो। जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक सपना था कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को भी सुविधा मिलनी चाहिए, तो ऐसे ही गाय जो हमारी गौशाला है, उसकी जो अंतिम जो हमारी बीमार गाय है, कमजोर गाय है, उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए, वो भी। तो ये सब विषय लेके हम लोग आए हैं, और ये पहला विषय है क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि उसकी खान पान की और रहने की व्यवस्था ठीक हो। अब आगे हम लोगों ने जो प्लान किया है, और आज पूरे देश की आवश्यकता है, तो उसमें गाय केवल हम लोग गाय को दूध के लिए प्रयोग करते हैं। गाय माने दूध, दूध माने गाय। जैसे ही दूध देना गाय बंद करती है, वैसे ही किसान उसको छोड़ देता है। और हम लोगों की मानसिकता ये बन गई है कि दूध है तो गाय है, दूध नहीं तो वो गाय ही हमारे लिए बेकार हो गई। लेकिन मैं आप सब लोगों को मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि गाय का जितना महत्वपूर्ण दूध है, और दूध अपने जीवन में वो बहुत कम समय देती है, लेकिन पूरा गौवंश गोबर देता है, गौमूत्र देता है, जो हमारे लिए ही नहीं, पूरी प्रकृति के लिए, पूरे समाज के लिए, जल जीवन जमीन के लिए और पर्यावरण के लिए, माने सभी चीज़ों के लिए ये गौमूत्र और गोबर है वो बहुत ही लाभकारी है, जीवनदायी है। गाय के गोबर को कहा गया है गौमय बसते लक्ष्मी, क्योंकि गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है, ये कहा गया है। क्योंकि ये जो जब खेती में जाता है तो किसान की खाद के पैसे बचा देता है ना, बीमारियों को बचाता है। जब अच्छा अन्न मिलेगा तो आप बीमार नहीं होंगे। तो किसान के घर में जब पैसा आएगा तो वो गौमय बसते लक्ष्मी, मन गाय के गोबर के द्वारा खेती होगी, गौमूत्र के द्वारा बीमारियों का और खेती का दोनों का काम होगा।